हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, प्रताप स्नैक्स की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। ऑडिटेड फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है क्वार्टर एंडेड और फिनांशियल ईयर एंडेड का। और कंपनी की ओर से ₹2 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है। एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। और गाइस, यहाँ पे पहले क्वार्टर एंडेड कवर करेंगे, उसके बाद फिनांशियल ईयर एंडेड। और क्वार्टर एंडेड में नंबर लैक्स में है। इनकम है 390.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 410.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 388 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 373.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 391 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 384.4 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंस भी डिक्रीज किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस बहुत कम है, जिसके कारण प्रॉफिट बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 19.5 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 3.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फॉल है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 12.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 10.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 21.6 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में वापस से रिकवर किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर में वापस से बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। देखिए यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में डाउन होने का रीजन क्या है, तो कंपनी का टैक्स एडजस्टमेंट किया गया था अर्लियर ईयर्स के लिए, 19.3 करोड़ का ऐड हुआ था, लेकिन इसलिए गाइस ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट डाउन है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज किया, क्योंकि टैक्सेस बहुत कम पे करना पड़ा। डेफर्ड टैक्स जो है 1.2 करोड़ का इस बार पे करना पड़ा, जबकि पिछले क्वार्टर में 5.5 करोड़ का चार्ज किया था। और इसी कारण से प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज किया है। EPS 5.17 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। फिनांशियल ईयर एंडेड में इनकम में 1626.4 करोड़ का, 23 में 1660.6 करोड़ का। इनकम में तो डाउन है, लेकिन एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ 1549 करोड़ का, 23 में 1659 करोड़ का। बट एक्सपेंस बहुत कम है, इसके कारण प्रॉफिट इंप्रूव किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 76.4 करोड़ का, पिछले साल मतलब 23 में 1.5 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट 53 करोड़ का, 23 में 20.3 करोड़ का, जो कि इंक्रीज किया है। EPS 22.22 रुपीज़ का, जो कि 23 से इंक्रीज किया है। अब यहाँ पे रिजल्ट की बात करेगा तो कंपनी का जो रिजल्ट पेश किया है ना, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर के इनकम में डाउन है, बट टैक्सेस कम पे करने के कारण प्रॉफिट रिकवर किया। लेकिन ईयर ऑन ईयर में इनकम में इंक्रीज है, बट टैक्सेस ज़्यादा पे करने के कारण इस बार प्रॉफिट में गिरावट आई। और वही फिनांशियल ईयर एंडेड में इनकम में डाउन है, बट कंपनी का एक्सपेंस कम होने के कारण प्रॉफिट में इंप्रूव किया। तो ओवरऑल गाइस, कंपनी का जो रिजल्ट आया है ना, एवरेज है, कोई खास रिजल्ट पेश नहीं किया। शेयर की बात करें तो 861.4 रुपीज़ पे क्लोज किया था। 0.6% का माइनर सा फॉल था। 1 मंथ में 3.5% का फॉल है और 6 मंथ्स में 13% का फॉल देखने को मिला। और लगभग सपोर्ट जो लेता हुआ नजर आया अभी तक अगर देखा जाए तो इस साल मतलब जनवरी से अब तक 36% का सपोर्ट ये मतलब कि कंपनी जो है सो डाउनफॉल देखने को मिला हाई से अब तक जनवरी से, मतलब कि 23 जनवरी से जैसे करेक्शन ले चुका है 36% का, बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला है। अब कल के दिन अगर इसके शेयर में एक पॉजिटिव ओपन होता है तो चांसेस है कि कंपनी बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन गाइस, इस तरह का रिजल्ट पेश किया तो कंपनी कल जो है सो निगेटिव में ओपन होने के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट बहुत बुरी तरह से क्रैश किया। फिनांशियल ईयर एंडेड का इनकम बहुत बुरी तरह से क्रैश किया। तो अब देखना ये इंपॉर्टेंट है गाइस कि क्या कल के दिन पॉजिटिव में ओपन होता है या फिर नहीं। तो अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो आप एंट्री कर सकते हैं, अगर नेगेटिव ओपन होता है तो आप वेट कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।